हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली बनेंगे भाग 4। भाग 1, भाग 2, भाग 3 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आज हम भाग 4 की बात करेंगे। कहता है जांच करो कि क्या करना है, आपको जांच करना है कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि आप 6 की पावर 1 करो तो आवा 6, क्या 0 आया? 6 की पावर 2 करो 36 आएगा, क्या 0 आया? 0 पर समाप्त नहीं हुआ ना। 6 की पावर 3 करो तो 216, क्या 0 आया? नहीं है। मतलब 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये बात की बुद्धि समझाने के लिए कहा कि भैया इसको समझाइए कि क्या मैं n के मान कुछ ऐसा रखें कभी किसी भी दशा में, क्या वो संख्या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, ये आपको बताना है। तो आप इसको कैसे बताओगे? आपको बताना कैसे है, समझिएगा। आप क्या करना, देखिए ना, स्पष्ट है, स्पष्ट है 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बता सकते हो कोई? 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 3, कितना होगा? 2 गुणे 3, यही तो होगा अभाज्य गुणनखंड। या तो 2 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, 2 गुणे 3 ये अभाज्य के गुणनखंड हो गए। अब वो कहता है क्या मैं इस 6 के स्थान पर 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है? 2 आया। 2 और 3, मत 2 और 3 क्या है? 3 अंक, यही 2 अंक है। 2 और 3 ही 2 अंक आ रहे। तो क्या है 2 और 3, 2 की पावर का कुछ भी करिए, 3 की पावर आप कुछ भी करिए, किसी भी दशा में शून्य पर समाप्त होगा नहीं। उसके अंक में अंक यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड में आप कह लीजिएगा 6 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 का 5 नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर 5 आ जाता तो 5 दूनी 10, तब शून्य आ जाता, तब हो सकता था कि शून्य पर समाप्त हो जाए। बताइए समझ में? तो लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, नहीं आता है। अतः 6 की पावर n किसी भी दशा में, किसी भी दशा में शून्य पर, किस पर? शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। बस ये बात आपको खाली इतना लिखना है। बात आई समझ में? इतना लिख दो आपको समझ में आ जाए, समाप्त नहीं होगा। अब समझते हो शून्य पर समाप्त होता। और n क्या है ये भी जान लो कि n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का मतलब है n का मान 1, 2, 3, 4। n बराबर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रखते चले जाओगे, रखते चले जाओगे। तो आप n का मान 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3, 4, 5 ऐसे पावर करते जाओगे तो उसका मान जो भी निकलेगा वो कभी भी इकाई के स्थान पर शून्य नहीं आएगा, मतलब शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बात आ रही समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन का कहता है व्याख्या करो। मतलब व्याख्या करना है कि ये जो संख्या है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये वाली संख्या और ये वाली जो संख्या दिखाई पड़ रही है, ये क्या दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, आपको ये बताना है। तो हमने आपको परिभाषा में बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य और किसी भी संख्या से भी भाज्य हो जाती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपके पास एक संख्या दी गई, संख्या में 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का क्या लिखा है? 13। तो अब ये बताइएगा इसमें कितने पद हैं? इसमें 2 पद, यहां से लेकर यहां तक एक पद। क्यों? क्योंकि बीच में जब प्लस और माइनस लगते हैं तब ये पद अलग होते हैं। बुरा लगा तो ये कंबाइंड एक पद हुआ, और ये कौन सा हुआ?
दूसरा पद। तो तुम्हारे पास दो पद है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? 13। 13 को कॉमन कर लो, बचा क्या? 11 गुणे 7 यानी ये 77 और प्लस का कितना हो जाएगा? एक बचेगा ना, 77 एक भूलिएगा 78। अब 78 गुणे कितना हो जाएगा? 13। तो मान लीजिएगा 78 गुणे 13 का 13 8 104 4 हासिल आया 10 13 91 91 10 आया। ये एक संख्या प्राप्त हुई। अब ये बताइएगा क्या ये संख्या भाज्य है? क्या भाज्य? ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि ये जो 1014 बना है ये एक से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसको 78 भी काटेगा, 13 भी, क्योंकि दोनों लोगों ने मिल करके बनाया ना, दोनों का गुणा किया तो प्राप्त हुआ ना ये। इसका मतलब 78 20 को विभाजित करेगा और 13 भी विभाजित करेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो ये कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है। जो कि अभाज्य क्या होती है? वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अब बताइए अभाज्य की भाज्य? भाज्य। क्योंकि 1014 तो आया है, कैसे आया है? 78 और 13 का तो गुणा किया है। तो 78 20 को काटेगा, 78 से भाग करोगे तो 13 बढ़ जाएगा और 13 से भाग करोगे तो 78 बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये 13 से भी विभाज्य है, 78 से भी विभाज्य है, 1 से भी विभाज्य है और अपने से भी विभाज्य है। तो ये कैसी संख्या हुई? भाज्य। बताइए समझ में? बात आ रही समझ में? जैसे कहने का मतलब 1014 जो एक स्वयं मतलब समझ लो 1014 से के अलावा ठीक है अन्य संख्याओं से भी क्या है? संख्याओं से विभाज्य है अतः यह भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या। कौन भाज्य संख्या बता सकते हो? भाज्य, ये भाज्य संख्या। बात आई समझ? ये टोटल ये क्या है? एक भाज्य संख्या। इसी प्रकार हम इसी को भी समझाएंगे सेम टू सेम। अब बताइए जैसे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे प्लस का 5। बताइए कितने पद है? 2। अब दोनों पदों में क्या कॉमन है? 5 को कॉमन कर दो। जैसे कॉमन किया तो हमारे पास क्या हुआ? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 2 का नंबर 2 प्लस का आवाज। अब बताइएगा जो भी संख्या प्राप्त होगी, मान लीजिएगा 5 हो गया, गुणे लगा दिया, 2 ताहीन 6 24 छक्का 144 144 को 7 से गुणा करो, 144 मान लीजिए 144 आया, गुणे कितना और ये हो जाएगा और प्लस का कितना 1 आई बात समझ। अब बताइएगा 5 लिख दिया, गुणे लगा दो, पहले ब्रेकर चालू कर लेते हैं। 7 चौक 28 की 8 हासिल है 2, 7 चौक 28 28 2 3 30 की शून्य हासिल है 3 7 का 7 7 3 10 और प्लस का 1। तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? 5 गुणे 1 जो 1000 कितना हो जाएगा? जब हमारे पास आएगा तो टोटल इनका गुणा करेंगे तो 5000 कितना आ जाएगा? 45। पन्नामा 45 5 हाथ सिलावा 4 5 0 0 हाथ से 4 5 0 0 5 का नाम 5। तो हमारे पास कितना आया? 5045 आया। अब बताओ 5045 कैसे बने? इन दोनों के गुणनफल से ही तो बना है। इसका मतलब इसको 5 भी विभाजित कर देगा, 1009 भी विभाजित कर देगा, 1 से भी विभाज्य हो जाएगा और 5 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो बताओ ये भाज्य संख्या क्या? भाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो संख्या, अगर और डिटेल में लिखा ऐसे लिखो, संख्या या पूरी उतार दो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 का 1 और है ना संख्या 1 और स्वयं के अलावा, किसके? स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाज्य है, अलावा अन्य संख्याओं से भी क्या है? संख्याओं से विभाज्य है।
विभाज्य है, अतः यह भाज्य है। अतः यह क्या है? भाज्य संख्या है। समझ में आया सबको? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आप देखिएगा, जैसे 11 नंबर सवाल में ये देखिएगा, आपके पास 11 नंबर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन छोटा है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिएगा ये आपके पास क्या है? एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ये एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में एक सोनिया एक लड़की है, सोनिया एक लड़की है, तो 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिएगा ये सोनिया यहाँ पे खड़ी हुई है, ये कहाँ पे? यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है? सोनिया। सोनिया खड़ी है, हमने कहा सोनिया से कहा जाओ सोनिया इस मैदान का एक चक्कर लगा के आओ। तो सोनिया ने दौड़ना प्रारंभ किया, दौड़ते दौड़ते आई और एक चक्कर लगा दिया। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 18 मिनट लगा। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, लगाने में लगा समय। कितना समय लगा उनको? 18 मिनट का समय लगा सोनिया। और एक लड़का है, कौन है? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, यहीं से रवि स्टार्ट करता है, तो रवि दौड़ना चालू किया और एक चक्कर लगाया तो उसका समय देखा गया, तो उसका समय वो 12 मिनट में लगा दिया। यानी रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 12 मिनट। इसका मतलब तात्पर्य है कि रवि ज्यादा तेज दौड़ता है और सोनिया कम स्लो दौड़ती है। तो क्योंकि रवि जल्दी से एक चक्कर लगा दिया, कम समय लगा, तो इसका मतलब उसकी चाल ज्यादा है, और सोनिया को समय ज्यादा लगा, इसका मतलब उनकी चाल रवि की अपेक्षा कम है। बता रहे समझ में? अब कहता है कि यदि मैं रवि और सोनिया, किसको किसको? रवि और सोनिया को मैं कहता हूं कि इनको साथ में हमने कह दिया जाओ दोनों लोग एक साथ चक्कर लगाओ, और चक्कर लगाते जाओ जब तक दोनों लोग मिल ना जाओ दोबारा, तब तक रुकना नहीं। भाई रवि ने चक्कर लगाना, रवि और सोनिया चक्कर लगाते चली गई। अब बताओ, मान लीजिएगा सोनिया यहां पहुंच गई, तो रवि कहां पहुंचेगा? इसके आगे पहुंचेगा, किसके पीछे पहुंचेगा? आगे। अगर सोनिया यहां पहुंचेगी तो रवि भवन से यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि रवि की रफ्तार ज्यादा है। अगर सोनिया यहां पहुंचेगी तो रवि यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि रवि की रफ्तार ज्यादा है। अगर सोनिया यहां पहुंचेगी तो हो सकता है रवि यहां पहुंच जाए। ऐसे ऐसे करते हुए तो वो बताओ पुनः दोनों लोग एक साथ कब मिलेंगे? कितने समय पश्चात दोनों लोग एक साथ मिलेंगे? मतलब जब वो दौड़ना चालू किया था, यहां से दोनों लोग साथ में थी, जब स्टार्ट किया था दौड़ना तो हमने कहा जाओ, दौड़ना शुरू किया, स्टार्ट किया, तो रवि गम से आगे पहुंच गया, सोना उनके पीछे 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 चक्कर लगाती गई, लगाते गई। कितने समय पश्चात दोनों लोग एक साथ फिर मिलेंगे? मतलब वो समय क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 18 और 12 है, इन दोनों का लासा निकालो। लासा जितना है उतने समय पश्चात वे दोनों लोग आपस में फिर मिलेंगे। क्योंकि ज्यादा समय लगेगा तो ज्यादा के लिए क्या होगा? लासा निकाल लो, और कम के लिए भाषा कहा जाता है। तो आपके पास 18 और 12 का क्या निकाल लीजिएगा? 18 और 12 का लासा, तो 2 से काटिए, 2 18, 18, फिर 2 से काटेंगे 3, 9 आ जाएगा, और 2 ही 6, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, 9 2 18, 18 2 36, यानी 36 मिनट बाद, यानी जब हमने कहा कि जाओ दौड़ना चालू को करो, तो टोटल दोनों लोग दौड़ते गए और कंटिन्यू 36 मिनट बाद हमने देखा कि दोनों लोग पुनः अपने स्थान पर फिर एक साथ हो गए, यानी दोनों लोग एक साथ हो गए। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। बात आ रही समझ में? तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 36 मिनट।
नहीं आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम आते हैं 12 नंबर सवाल में। तो 12 नंबर सवाल में क्या कहता है? कहता है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करो। किसके? y। जरा देखिएगा y है ना, y के नीचे कितनी लेयर है? करी तो इसका मतलब जो y है वो बराबर है किसके? 3 गुणे 13, इन दोनों का गुणा। तो 13 39, तो y का मान कितना निकल आया? हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद किसका मान निकालना है? तो x के नीचे से क्या लेयर निकलने हैं? 2, एक 95 और गुणे के साथ 3, x बराबर 3 बचे 15, ठीक है, 195 लिखे 195 कर दो। तो 3 बचे 15 की 5 हासिल आए 1 और 3 नवा 27, 1 28 की 8 हासिल हुआ 2, 3 1 3 9 5। ये देखिएगा x नहीं है, ये किसका मान है? x का मान है। बस ये x का हो गया, y का मान इसी का मान निकालना था। तो चलिए इधर अब इधर देखिएगा x के नीचे क्या लेयर है? x का मान निकालना है ना, तो इसके नीचे 2 लेयर निकली। इसका मतलब जो x है वो बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल के, यानी 3381 गुणे 2। x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 एक का नाम 2 8 16, 16 के 6 हासिल आया 1, 2 3 6 7, 2 3 6। तो तुम्हारे पास x का मान निकल आया। हो गया। y का मान ये देखिए, y के नीचे 2 लेयर निकली है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 161 गुणे 7 हो जाएगा भैया। तो y बराबर 7 एक 9 7, 7 6 42 हासिल आवा 4, 7 एक 9 7 4 11। तो देखिएगा y का मान भी निकल आया। कठिन है क्या? और z का मान निकालना है। z किसके? ये देखो जी, और z कहाँ से निकला हुआ है? तो हमने क्या बताया? 161 किसके बराबर? इन दोनों के गुणनफल के, यानी z गुणे कितना? 7। तो 7 गुणे में था, बटे में आ जाएगा। गुणे में था तो z बराबर 161 बटे 7। तो 7 एक 9 7, 7 दूनी 14 बचे 2, 7 3 21। z का मान तुम्हारे पास कितना आया? 23। कितना है? 23। यही आपका z का मान। और ये जो 13 नंबर है, अभी हमने आपको 10वां नंबर कौन सा बताया था? आपको 10वां नंबर आपको बताया था। तो 13 नंबर 10वें नंबर की बात कर लेना। और ये दोनों संख्या, ये संख्या और ये दो संख्या, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है, आपको हमने समझाया है। वहां पे जाके 10वां नंबर फिर से एक बार देख लेना और इसको करने का प्रयास करना, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1A पूरी तरह से समाप्त हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आएंगे कौन सा? 1B लेकर के। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।